दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डोलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन बस में होता है वह अमर तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को बस में करे। दोस्तों, धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता है, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने बस में लाए। जिस योगी का मन भगवान में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मकता एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्याण से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। वास्तविक योगी समस्त जीवों में भगवान को तथा भगवान में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति भगवान परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। जो भगवान को सर्वत्र देखता है और सब कुछ भगवान में देखता है, उसके लिए ना तो भगवान कभी अदृश्य होता है और ना वह भगवान के लिए अदृश्य होता है। वह भगवान को हमेशा देखते रहता है और भगवान हमेशा उस पर ध्यान करते रहते हैं। जो योगी भगवान तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से भगवान में सदैव स्थित रहता है। इस प्रकार से वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। अर्थात वह अपने सुख के समान दूसरे के सुख को और अपने दुख के समान दूसरे के दुख को समझकर दूसरों के दुख को दूर करने का उपाय करता है और हर प्राणी को सुख देता है। तो इस प्रकार आज हमने आपको वास्तविक योगी की सिद्धि बतलाया। दोस्तों, वास्तविक योगी का सिद्धि इसलिए बतलाया जा रहा है कि नवरात्र पूजा का समय है
और इस समय नवरात्र पूजा बड़े धूमधाम से हर जगह हो रही है, लेकिन लोग नशा पान करके ईर्ष्या, कलह, विकार, असूया, नाना प्रकार के गंदे विचारों को पालकर भी पूजा करते हैं और सोचते हैं मुझे पूजा का फल प्राप्त नहीं हुआ, या कुछ लोग सोचते हैं मुझे पूजा का फल प्राप्त होगा। उन्हें तो जो भ्रम में है उन्हें पूजा का फल कभी मिलने वाला नहीं है, और जो समझ रहे हैं कि मुझे पूजा का फल नहीं मिला, वास्तव में उन्हें नहीं मिला। इसमें दोष स्वयं का है, क्योंकि जब तक हम जोगी बनकर, चाहे देवी हो, दुर्गा हो, सरस्वती हो, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, वही शिव हैं, वही ब्रह्म हैं, वही शंकर हैं, वही माया हैं और वही जीव हैं, वही माया से बचाते हैं और वही माया में फंसाते हैं। लेकिन जो सच्चे मन, क्रम और वचन से शुद्ध होकर भगवान की आराधना जिस रूप में करता है, भगवान उसको महामाया से बचाकर उसे असीम सुख की ओर ले जाते हैं। और जो माया में पड़कर तमाम प्रकार के धर्म या अधर्म जो भी करता है, धर्म करने वाले को क्षणिक सुख होता है और अधर्म करने वाले को तुरंत से कष्ट मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो धर्म और अधर्म में थोड़ा सा अंतर है। सच्चा जोगी वह होता है जो धर्म और अधर्म के पलड़े से ऊपर उठकर सच्चिदानंदमय सकल जीवों में सिया राम मैं सब जग जाने और करऊं प्रणाम जोरी जुग पाने। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि जब पूर्ण भक्ति आ जाती है तो जड़ चेतन हर जगह उसे भगवान का रूप दिखाई पड़ता है। तुलसीदास बाबा ने राम को अपना आराध्य देव माना था, लेकिन कोई कृष्ण को अपना आराध्य देव मानता है, कोई दुर्गा को मानता है, कोई काली को मानता है, कोई भगवान शंकर को मानता है। सभी रूपों में भगवान विष्णु के ही रूप हैं, अतः इसमें भ्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जिस देवी देवता की आराधना करते हैं, लेकिन मन, वचन और कर्म को शुद्ध करके जब पूजा करेंगे तभी फल प्राप्त होगा। जय हिंद दोस्तों।